मिशन जामिया चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हो कि यहाँ पे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की लिखा है। तो जी हाँ, मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में ही बताने हैं, इसलिए यहाँ पर लिखा गया है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। बताने में ये है कि जो डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं जो जामिया मिलिया इस्लामिया में अभी पढ़ रहे हैं या फाइनल ईयर में है और वो चाह रहे हैं कि हम इस बार AMU बीटेक का फॉर्म भरेंगे, तो क्या वो एलिजिबल है या नहीं है, और बीटेक के अलावा AMU में कौन कौन से कोर्स में डिप्लोमा एलिजिबल है, आज हम वो भी देखेंगे। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का हम प्रोस्पेक्टस भी हमने देखेंगे इसमें कि क्या उसमें एलिजिबिलिटी लिखा है कि डिप्लोमा के स्टूडेंट जाकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बीटेक का एग्जाम दे सकते हैं और इसमें एडमिशन ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। तो हम आज यही बात करेंगे और क्लियर करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पर फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लिखा हुआ है, बैचलर डिग्री है, ठीक है। और इसमें पहले मैं आपको बता दूं कि बीटेक में 8 सेमेस्टर होते हैं। इसमें कौन कौन से हैं? AMU में केमिकल इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, मैकेनिकल है, पेट्रोकेमिकल है, फूड टेक्नोलॉजी है, ये नया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये भी नया है पिछले साल, और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग ये भी पिछले साल नया है, इलेक्ट्रिक व्हीकल, ठीक है। तो ये आपके कोर्सेज हैं। अब इसमें क्या कौन कौन भर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्या है, इसमें क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में क्या क्या चाहिए, तो इसमें है मांग क्या रहा है, इसमें मांग रहा है सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट स्कूल विद इक्वलेंट एग्जामिनेशन 50% मार्क्स, इंग्लिश में, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में 50% से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें आपका 10+2 जरूरी है। और इसके बाद यहाँ पर लिखा गया है और डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, इसको ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि इसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन ये है, आपको मैं भी बताऊंगा। इसमें लिखा है कि डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ इक्वलेंट एग्जामिनेशन 50% मार्क्स इन एग्रीगेट, ठीक है। आपको डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग में 50% रहना चाहिए पासिंग मार्क्स फाइनल ईयर में, ठीक है। लेकिन डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग किस यूनिवर्सिटी का, तो इसमें लिखा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग दिस यूनिवर्सिटी, यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात हो रही है। यहाँ पे अदर यूनिवर्सिटी की कोई बात नहीं हो रही है कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी से उठ कर आए और आप यहाँ पर आकर एग्जाम दिए और एडमिशन ले लिए, नहीं। दिस यूनिवर्सिटी यहाँ पर लिखा गया, साफ क्लियर मेंशन किया गया है कि डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग ऑफ दिस यूनिवर्सिटी, यानी अगर आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से अगर आप डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग कर रहे हैं या फाइनल ईयर में आप पास आउट हो चुके हैं या फाइनल ईयर में है, तब आप बीटेक में भर सकते हैं फॉर्म। इवन यहाँ पर कहीं भी जिक्र नहीं किया गया, कहीं भी नहीं बताया गया है कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट, बाहर के स्टूडेंट, चाहे जामिया मिलिया इस्लामिया के हों या फिर कहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़कर आए हो, दिल्ली गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़कर आए हो या फिर किसी प्राइवेट कॉलेज से डिप्लोमा करके आए हो और जामिया की AMU का बीटेक भर दे, तो यहाँ पर नहीं लिखा है। यहाँ पर लिखा है बस जो स्टूडेंट डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग जामिया AMU से कर रहा है, फिलहाल अभी फाइनल ईयर में है, तो वही AMU बीटेक का भर सकता है फॉर्म। जामिया का और कई अदर यूनिवर्सिटी कोई नहीं इसमें फॉर्म भर सकता है। ये आपका क्लियर आप याद रख लीजिए क्योंकि यहाँ पर साफ मेंशन किया गया है डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग ऑफ दिस यूनिवर्सिटी। तो आप इस धोखे में ना रहे कि हम फॉर्म भर सकते हैं। और मार्क होता है बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर होता है AMU में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। तो इसमें भी लिखा गया है कि BArc वही भर सकता है जो इस यूनिवर्सिटी में 50% से जो भी मामला है उसका, आप इसी यूनिवर्सिटी के भर सकते हैं, AMU के ही भर सकते हैं बच्चे, AMU के स्टूडेंट भर सकते हैं, किसी और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट नहीं भर सकते हैं। लेकिन इस पर अगर लिखा रहता कि डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग ऑफ दिस यूनिवर्सिटीज लिखा रहता इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन, लेकिन यहाँ पर दिस लग गया, यानी ऑफ दिस यूनिवर्सिटी सिर्फ यह यूनिवर्सिटी का होना चाहिए, तो फिर आप नहीं फॉर्म भर सकते हैं, चाहे वो बीटेक का हो चाहे आप BArc का हो। तो जैसा कि आप देख सकते हैं BArc भी आपका क्लियर हो गया कि BArc में भी आप नहीं भर सकते हैं। तो चलिए आप देख लेते हैं AMU BE में आप भर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप AMU BE अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग देख सकते हैं। ये इसमें सिविल है, इलेक्ट्रिकल है और मैकेनिकल है। ये भी आपका 4 साल का होता है, 8 सेमेस्टर होता है और सब में आपका 50-50 सीट सब में है। इलेक्ट्रिकल में भी है, सिविल में भी है, मैकेनिकल में। और आप सोच रहे होंगे कि कंप्यूटर वाले कहाँ है, तो कंप्यूटर्स में नहीं है, कंप्यूटर वाले इलेक्ट्रिकल में भरते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी भरते हैं, इनका अलग से कोई ब्रांच नहीं है। यानी आपको कंप्यूटर में तो कंप्यूटर आपको नहीं मिलेगा, इलेक्ट्रिकल मिलेगा, चाहे सिविल या मैकेनिकल मिलेगा, ठीक है। तो इसमें कोई फायदा नहीं है आने का। अगर आप चाहते हैं तो आ सकते हैं, लेकिन अब इसमें हम देख सकते हैं एलिजिबिलिटी देख सकते हैं। सिविल में, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल का जो आना चाहते हैं उनको हम एलिजिबिलिटी दिखा दें आपको। एलिजिबिलिटी ये है कि डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग in the relevant branch see below study of an examination recognizing of the university is equivalent 50% marks। अब इसमें कहीं नहीं लिखा है कि डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग ऑफ दिस यूनिवर्सिटी, यहाँ पर कहीं नहीं लिखा है। यानी अब जो है मामला ये है कि ये कहीं का भी डिप्लोमा हो, चाहे आप जामिया से किए हो, चाहे आप यूपी गवर्नमेंट से किए हो, चाहे आप महाराष्ट्र गवर्नमेंट से किए हो, चाहे दिल्ली गवर्नमेंट से किए हो, कहीं से भी किए हो आप डिप्लोमा, आप इसमें BE में अप्लाई कर सकते हैं AMU के,
तो ये इसमें मामला है, और बाकी का बीटेक और बीआर में आप नहीं कर सकते हैं। अब कुछ स्टूडेंट ये भी सोच रहे होंगे, ये हो सकता है कि बीएससी में अप्लाई कर लें, बीएससी में यानी एमयू का बीएससी में क्या अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। चलिए हम आपको वो भी क्लियर कर देते हैं साइंस साइड से, तो आप बीएससी भी देख लीजिए। इवन मैं आपको बीवॉक भी आज दिखाने वाला हूँ। बीवॉक वोकेशनल कोर्स है, एमयू में चलते हैं, और जामिया भी आप देखेंगे बीवॉक इन सोलर, तो एमयू में वैसे ही बीवॉक चलता है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा उसमें आप एलिजिबल है कि नहीं है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं फैकल्टी ऑफ साइंस में बीएससी ऑनर्स और रिसर्च आता है। तो इसमें कौन कौन से आपका ब्रांचेस है ये भी मैं दिखा दूं। बीएससी इन फिजिक्स, बीएससी इन केमिस्ट्री, बीएससी इन मैथमेटिक्स, जियोग्राफी, जियोलॉजी, स्टैटिक्स, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री और कंप्यूटर साइंस। हालांकि जामिया मिलिया इस्लामिया से इसमें थोड़ा सा ज़्यादा है ब्रांचेस, ठीक है। जैसे जामिया में जियोलॉजी नहीं है, स्टैटिक्स नहीं है, शायद इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री भी नहीं है, अप्लाई केमिस्ट्री वहाँ पर अप्लाइड केमिस्ट्री है, कंप्यूटर साइंस नहीं है वहाँ। ये आपका है कंप्यूटर एप्लीकेशन है, यानी बीसीए यहाँ पर करवाती है एएमयू, लेकिन जामिया में सिर्फ जनरल बीएससी करवाते हैं। आप ये याद रखिएगा, ये सब जितने भी डिग्री हैं ये सब ऑनर्स की डिग्री देती है, लेकिन जामिया में जो जनरल बीएससी है वो आपके ऑनर्स की डिग्री नहीं मिलेगा, जनरल की डिग्री मिलेगी, ये आप क्लियर रखिएगा। तो चलिए बहरहाल मैं आपको इसमें भी दिखा देता हूँ कि इसमें आपका क्लियर है कि इसमें कहीं भी आपको देख सकते हैं डिप्लोमा का जिक्र ही नहीं है कि डिप्लोमा वाले एलिजिबल हैं यहाँ पर। और मैंने खुद अपने दोस्त से कंट्रोलर ऑफिस में भेजा था एएमयू में, वो खुद जाकर पूछ कर आया था कि क्या ये आप बाहर के डिप्लोमा या यहाँ का डिप्लोमा एएमयू का डिप्लोमा क्या एलिजिबल है बीएससी के लिए। तो उन्होंने साफ मना कर दिया, कहा कि हम डिप्लोमा का इक्वलेंट तो मानते ही नहीं है कि वो +2 है, डिप्लोमा का एज डिप्लोमा मानते हैं, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग मानते हैं, और ना एएमयू का डिप्लोमा अगर बच्चा करके आता है बीएससी में लेने के लिए तो उसको भी हम एडमिशन नहीं देंगे, और या फिर जामिया का डिप्लोमा करके आता है तो उसको भी हम एडमिशन नहीं देंगे। तो इसमें क्लियर है कि इसमें डिप्लोमा एलिजिबल ही नहीं है, डिप्लोमा का इसमें नाम भी नहीं है कि इसमें डिप्लोमा वाले भर सकते हैं। इसमें आपका +2 रहना चाहिए, या तो आप साइंस साइड से आपका मैथ साइड रहता हो, या फिर आपका बायोलॉजी वाले, इसमें दोनों एलिजिबल है। तो अब हम आपको दिखाते हैं बीवॉक के बारे दिखा देते हैं। बीवॉक में देख लीजिए, ये वोकेशनल कोर्स है, ये जामिया में भी चलता है, बीवॉक इन सोलर चलता है, लेकिन इसमें चलता है जो बीवॉक इन प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी चलता है, और बीवॉक इन पॉलीमर एंड कोटिंग टेक्नोलॉजी चलता है, ठीक है। तो ये भी 6 सेमेस्टर का होता है, 3 साल का होता है, ये भी बैचलर कोर्स है, डिग्री कोर्स है। इसमें भी आप देख सकते हैं यहाँ पर साफ लिखा गया है कि सीनियर सेकेंडरी तो वो तो +2 एलिजिबल है, इसमें 45% रहना चाहिए। अब डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग ऑफ दिस यूनिवर्सिटी, यानी डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग वही एलिजिबल है जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है, डिप्लोमा किया हुआ है, वही इसमें बीवॉक प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में भर सकता है 45% मार्क्स के। अब ये सोचिए कि जामिया से कर कराए और इसमें भर दे तो आप नहीं भर सकते हैं, क्योंकि आप एलिजिबल नहीं है। हाँ, अगर आपने +2 किया तो आप भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें यहाँ पर बहरहाल हम बात कर रहे हैं सिर्फ डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग के बारे में, कि डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग की जो है एएमयू में कितने कोर्सेज में एलिजिबल हैं। तो आप ये भी नहीं कर सकते हैं। अब नीचे आप देख लीजिए, ऐसे ही सीयूईटी से होता है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये सीयूईटी से कंडक्ट करवाया जाता है। पहले खुद एएमयू करवाती थी, लेकिन अब ये पिछले साल से सीयूईटी में चला गया, और इस साल भी सीयूईटी से ही होगा। इसमें इंग्लिश और जीएस कंपलसरी है डोमेन में। अब आप इसमें आकर देख लीजिए, बीवॉक इन पॉलीमर एंड कोटिंग टेक्नोलॉजी, इसमें बायोलॉजी वाले जाते हैं, उसमें मैथ वाले जाते हैं, इसमें जो है आपका बायोलॉजी वाले जाते हैं। तो इसमें भी लिखा है डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग ऑफ दिस यूनिवर्सिटी, इसमें भी यही बात है कि आप बस इसी यूनिवर्सिटी के लड़के जा सकते हैं, यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से आपने डिप्लोमा किया तभी आप बीवॉक पॉलीमर एंड कोटिंग टेक्नोलॉजी कर सकते हैं, वरना अगर आप कहीं से भी डिप्लोमा करें आप एलिजिबल नहीं है। साफ सवाल यही है इसमें। आप +2 की तो कोई बात ही नहीं है, आप हर जगह एलिजिबल हैं। तो आप बस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में सिर्फ एक कोर्स में एलिजिबल है, और वो है आपका बीई, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। ना आप बीटेक में है, ना आप बीवॉक में एलिजिबल है, ना आप बीएससी में एलिजिबल है। तो आप इसमें गलत फहमी मत रहिएगा कि हम एएमयू जामिया में जैसे एलिजिबल नहीं है, कोई बात नहीं, हम एएमयू में अप्लाई करेंगे, एएमयू में एडमिशन हो जाएगा। जिस तरीके से आप जामिया में सिर्फ और सिर्फ 2 ही कोर्स में एलिजिबल है, एक है आपका बीटेक, जामिया बीटेक, और वो आपका जानते हैं कि जेईई मेंस से होता है, वो निकलने वाला है नहीं, डिप्लोमा वालों की बस की बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि बीई, वहाँ का बीई तो फिलहाल अभी नहीं है, उसको तो हम बातें छोड़ दीजिए, जब आएगा तब देखा जाएगा। दूसरा है वहाँ का बीएससी एरोनॉटिक्स, बीएससी एरोनॉटिक्स, यानी जामिया का बीएससी एरोनॉटिक्स में आप एलिजिबल है, नॉट बीएससी, सिर्फ बीएससी एरोनॉटिक्स, एक ही ब्रांच में आप एलिजिबल है। बाकी का जो बीएससी है आप किसी में एलिजिबल नहीं है, सिर्फ बीएससी एरोनॉटिक्स को छोड़कर। तो बीएससी एरोनॉटिक्स की फीस आप जानते हैं कि 1,29,000 रुपया फीस है, और उसमें काफ़ी बच्चे आते भी बहुत कम ही आते हैं, अब फीस के हिसाब से आते हैं, ठीक है। तो आप बस एलिजिबिलिटी के बारे में बस बीटेक में एलिजिबल है और बीएससी में एलिजिबल है वहाँ के, और किसी कोर्स में आप एलिजिबल नहीं है। ठीक उस तरीके से जामिया में सिर्फ एएमयू में सिर्फ बी में एलिजिबल है, और कहीं किसी कोर्स में आप एलिजिबल नहीं है। तो आपको समझ में आ गया होगा। फॉर्म भरने से पहले आप देख लीजिएगा, जरूर देख लीजिएगा, और उसके बाद ही आप फॉर्म भरेंगे। अगर आप डिप्लोमा 3rd ईयर में है तो, +2 में है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आप किसी में भर सकते हैं। तो अगर आप
बीटेक की चाहते हैं, बीटेक करना चाहते हैं तो या तो आप प्राइवेट से कर सकते हैं, या तो फिर बिहार के हैं तो बिहार गवर्नमेंट में बहुत सारे कॉलेजेस है, आप डिप्लोमा एलिजिबल है। यूपी में बस 2-4 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जो अच्छी है, उनमें एलिजिबल है, निकल जाएगा तो सीयूटी के थ्रू निकल जाएगा। कि सीयूटी में एक ये भी दिक्कत है कि सीयूटी में जो पूछा जा रहा है वो डिप्लोमा से रिलेटेड नहीं पूछा जा रहा है, वो +2 से लेवल पे आ रहे हैं। और डिप्लोमा में आप जानते हैं कि सारे मशीनरी और सब के बारे में पढ़ाया जाता है, +2 से दूर दूर का वास्ता नहीं है, थोड़ा बहुत बेसिक +2 है, कुछ खास नहीं। तो चलिए, अगर आपको वीडियो समझ में आ गया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर कोई भी डाउट हो या कोई आपको समझ में नहीं आ रहा है बात, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर हमारे व्हाट्सएप से डायरेक्ट आप मैसेज कर सकते हैं, या टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं। अगर आपको तैयारी कर रहे हैं बी का, एम यू बी का तो खैर हम लोग पेपर नहीं देते हैं, सिर्फ जामिया का जिस चीज़ की भी आप तैयारी कर रहे हैं तो उसका हम पेपर आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। एंट्रेंस पेपर लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मिस जामिया के नाम से है, प्रीवियस ईयर पेपर से नाम से है, ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, इसमें ज्वाइन हो जाइए। जो भी आपको पेपर चाहिए हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, कोई पैसा नहीं लगेगा। इसी तरह की वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा शेयर